आगे की प्रक्रिया कल से। कल हमने चर्चा की थी कर्ता की। कर्ता के वचन आप सभी को समझ में आ गए। अब कर्ता आपका एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। तो अब आपको बस ये देखना है कर्ता में कौन कौन है। कर्ता में यदि मैं हूं तो कर्ता हो गया आपका उत्तम पुरुष। कर्ता में मैं नहीं हूं, तुम हो। मैं नहीं हूं लेकिन तुम हो, तो कर्ता हो गया मध्यम पुरुष। और कर्ता में यदि मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, तो कर्ता हो गया अन्य पुरुष। कर्ता तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो तीन प्रकार के कर्ता हैं आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कर्ता में यदि मैं एक कर्ता हूं तो कर्ता उत्तम पुरुष का होगा। कर्ता में यदि मैं नहीं हूं लेकिन तुम हो, तो कर्ता मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। और कर्ता में यदि मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, तो कर्ता अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ये क्लियर है सभी को? इसके उदाहरण लें कि इसमें कुछ पूछना है। उदाहरण के माध्यम से आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं उदाहरण। मैंने कहा मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। कर्ता कौन है? मैं। तो कर्ता के अंदर मैं हूं, तो कौन सा हो गया कर्ता? उत्तम पुरुष। कर्ता जो है वह उत्तम पुरुष का हो गया। और मैं कितने वचन है? एक वचन। तो उत्तम पुरुष का कर्ता है और एक वचन का है। तुम पढ़ते हो। कर्ता कौन है? तुम। तो कर्ता में इन्होंने कहा मैं नहीं हूं और तुम हो, तो यहां कर्ता में मैं है क्या? नहीं, लेकिन तुम है, तो कर्ता हो गया मध्यम पुरुष। वचन एक वचन। ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं राम पढ़ता है। राम पढ़ता है, कर्ता कौन है? राम। तो राम मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, तो कर्ता क्या हो गया? अन्य पुरुष। समझ में आया ये? हमने कहा कर्ता तीन प्रकार के। यदि कर्ता के अंदर मैं हूं तो कर्ता उत्तम पुरुष। फिर हमने चेक किया कर्ता के अंदर मैं नहीं हूं और तुम हो, तो कर्ता हो गया मध्यम पुरुष। और मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, तो कर्ता हो गया अन्य पुरुष। तो मैं पढ़ता हूं के अंदर आपका मैं है। मैं है तो ये हो गया उत्तम पुरुष। तुम पढ़ते हो, मैं हूं क्या? मैं नहीं है। तुम है क्या? हाँ है, तो मध्यम पुरुष। और राम पढ़ता है, इसमें न मैं है न तुम हो, तो ये हो गया अन्य पुरुष। समझ में आया? कोई प्रश्न यहां तक किसी को? आगे चलें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब और उदाहरण हम लेते हैं। जो उदाहरण
कल हमने लिए थे, हम उन्हीं उदाहरणों को लेते हैं। कल आप सभी को गृह कार्य में जो भेजे थे, देखिए जो वाक्य हाँ जी, आप दोनों, आप सब, एक कौन सा ये होता है, पुरुष होता है? चल रहे अभी अपन ने विषय समाप्त नहीं किया है, अभी शुरू किया है। अभी जितना बताया उसमें अगर प्रश्न हो तो आप बताइए। अच्छा, नहीं है, अब आगे चलते हैं। अब आप जो हमने लिए थे वाक्य कल, उन वाक्यों में अब हम ढूंढते कर्ता कौन से वचन है, कौन सा पुरुष है। तुम पढ़ते हो, यहाँ क्या है, तुम, ठीक है, तुम है यहाँ, तुम पढ़ते हो, तो तुम क्या हो गया, मध्यम पुरुष है ना, तुम हो गया मध्यम पुरुष, ठीक। फिर वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं वे खेलते, तो यहां कर्ता कौन है, वे में मैं हूं क्या। यदि मैं कह रहा हूं वे खेलते हैं तो मेरी बात हो रही है क्या, नहीं हो रही। तुम्हारी बात हो रही है क्या, नहीं। वे मतलब मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, है ना, वे खेलते हैं, तो ये हो गया कौन सा, अन्य पुरुष, ठीक है। फिर राम जाता है, राम कौन है, मैं हूं क्या, नहीं। तुम हो क्या राम, नहीं, तो राम हो गया अन्य पुरुष, ठीक है। मैं खाता हूं, तो यहां तो सीधे सीधे मैं लिखा है, तो उत्तम पुरुष। हम पढ़ते हैं, अब मैं कह रहा हूं हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से मैं भी एक हूं। जैसे आप लोग मान लीजिए 10 लोग हैं, है ना, 10 लोगों में से आपको छोड़ के बाकी के 9 लोग अगर जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, तुम लोग जा रहे हो, है ना, क्योंकि आप नहीं जा रहे। और आपको मिला के अगर सब लोग जा रहे हैं तो आप कहोगे हम लोग जा रहे हैं। हम अब कब कहते हैं, हम तब कहते हैं जब हम भी उसमें हों, मैं भी हूं और मेरे साथ और लोग हों, तब हम का प्रयोग करते हैं। तो हम के अंदर हम हो गया बहुवचन, कर्ता में बहुवचन है, लेकिन उन बहुवचन में मैं भी एक व्यक्ति हूं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। हम के अंदर मैं भी एक व्यक्ति हूं, तो हम क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। लेकिन इसका वचन कौन सा होगा, बहुवचन। मैं खाता हूं जो ऊपर वाला था, इनके वचन क्या है, एक वचन, इसका भी एक वचन। लेकिन वे खेलते हैं, तो वे कौन है, बहुत सारे, तो अन्य पुरुष का बहुवचन। राम और मोहन लड़ते हैं, कर्ता कौन है, राम और मोहन, तो राम और मोहन ये कितने वचन हो गए, द्विवचन हो गया। तो राम और मोहन में मैं हूं क्या, नहीं। तुम हो क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का द्विवचन,
क्योंकि मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो। अब तुम दोनों पूजा करते हो तो तुम दोनों हो गए कर्ता, तो तुम दोनों में मैं हूं क्या? नहीं, तुम दोनों है। तुम दोनों है, तुम दोनों मतलब तुम भी हो, तुम्हारे साथ एक और व्यक्ति है और तुम हो, है ना? तो ये कौन सा पुरुष होगा? तुम मध्यम मध्यम पुरुष, क्योंकि मध्यम पुरुष का द्विवचन, क्योंकि तुम आ रहे हो। अब देखो, अब आया अपने पास मैं और तुम जाते हैं, तो ये कई लोगों ने इसमें बहुवचन लिखा था, बहुवचन नहीं है, ये दो ही लोग जा रहे हैं, तो ये द्विवचन होगा। ठीक है, अब कौन कौन जा रहा है? मैं भी जा रहा हूं और तुम जा रहे हो, तो मैं और तुम कितने लोग हो गए? 2 लोग हुए, 2 लोग हुए, तो ये द्विवचन हुआ। तो अब इसमें मैं हूं क्या? नहीं, मैं हूं ना। 2 लोग जा रहे हैं, 2 में एक मैं हूं और एक तुम हो, तो मैं आ गया, तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का मैं आ गया तो उत्तम पुरुष हो गया। सबसे पहले देखना है मैं, यदि मैं नहीं हूं और तुम है तो मध्यम, लेकिन यहां मैं भी है और तुम भी हो, तो पहली कंडीशन हमारी हो जाती। पहली कंडीशन क्या थी? कि पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास? कि मैं हूं कर्ता में, अगर मैं एक कर्ता हूं तो उत्तम पुरुष, और मैं नहीं हूं और तुम है तो मध्यम पुरुष। लेकिन क्या था यहाँ पे? मैं और तुम दोनों हैं। यहाँ जो हम ले रहे हैं इसमें मैं और तुम दोनों हैं, तो मैं हूं इसलिए उत्तम पुरुष। सबसे पहले मैं ढूंढना है। ठीक है, तीसरा, अगला, तुम मैं और राम जाते हैं। तुम मैं और राम जाते हैं, तो यहां क्या हो गया? कौन है कर्ता? तुम, मैं और राम, 3 लोग हैं कर्ता, 3 लोग जा रहे हैं, तो ये कौन सा वचन हो गया? बहुवचन। बहुवचन हो गया। अब इसमें मैं हूं क्या? तुम, मैं और राम, 3 लोग जा रहे हैं, तो इसमें मैं हूं क्या? तो इसमें मैं भी एक करता हूं, क्योंकि तुम जा रहे हो, मैं जा रहा हूं और राम जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूं ना, तो मैं है, इसलिए ये उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा। ठीक है, समझ में आया? ये तुम, मैं और राम, 3 लोग जा रहे हैं, इसलिए बहुवचन। अब जितने लोग जा रहे हैं उसमें मैं भी एक व्यक्ति हूं, इसीलिए उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं हूं इसमें। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे चलें। सीता, राम, लक्ष्मण वन जाते हैं। कितने लोग जा रहे हैं? सीता, राम और लक्ष्मण जा रहे हैं, तो 3 लोग जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये हो गया बहुवचन। अब इनमें मैं हूं क्या? नहीं। तुम हो क्या? नहीं। तो मैं और तुम दोनों नहीं है, तो ये हो गया अन्य पुरुष। सीता लंका गई, सीता गई, तो सीता मैं हूं क्या? नहीं। सीता तुम हो क्या? नहीं। तो सीता कितनी है? एक, तो एक वचन, सीता हो गई अन्य पुरुष। ठीक है, हम दोनों खाते हैं, हम दोनों खाते हैं, इसका मतलब है कि मैं खा रहा हूं और मेरे साथ एक और व्यक्ति है। हम दोनों कब बोलेंगे? जब बोलने वाला जो है वो मैं हूं और मेरे साथ एक और व्यक्ति है, तो हम दोनों में मैं हूं क्या? हम दोनों हम तभी बोलेंगे जब मैं भी हूं और मेरे साथ एक और व्यक्ति है ना? तो यहां वचन कितना हो गया? द्विवचन, क्योंकि 2 लोगों की बात हो रही है, और चूंकि मैं भी हूं, हम दोनों में एक व्यक्ति मैं हूं, इसलिए ये उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का द्विवचन। हम कहते हैं, कर्ता कौन है? कर्ता है हम, करता है हम कब कहेंगे? हम यानी कौन सा वचन हो गया? बहुवचन, मतलब बहुत सारे लोग हैं। लेकिन हम यदि कह रहे हैं तो इसका अर्थ है कि मैं हूं और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं,
मैं भी हूं और मेरे साथ में और भी बहुत सारे लोग हैं। तो जो करता है हम, उसके अंदर मैं इंक्लूडेड हूं कि नहीं? है। तो ये उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं हूं यहां। तुम सभी कहते हो, तुम सभी, तुम सभी कौन सा वचन हो गया? बहुवचन। यदि मैं कह रहा हूं तुम सभी, तो तुम सभी में मैं हूं क्या? नहीं। मैं कहूंगा तुम तुम है। सभी मेरे घर आना, तो इसका मतलब मैं नहीं हूं। तुम सभी हल्ला करते हो, इसका मतलब मैं नहीं हूं। यदि मैं भी होता तो हम कहते हम सभी, लेकिन मैं कह रहा हूं हाँ, तुम सभी, तो तुम सभी इसलिए। बहुवचन है। लेकिन इसमें तुम हो, तुम हो, अच्छा। मैं नहीं हूं, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष का बहुवचन। समझ में आए? वचन तो आप लोगों को कल ही समझ में आ गए थे। अब उत्तम, नहीं। मध्यम और अन्य पुरुष, ये कौन हाँ। कहलाते हैं? ये आप हाँ लोगों भैया, को, एक बार उत्तम मध्यम एक बार बताएंगे? ये मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, कोई गेस्ट आ गए थे। हाँ, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग जी। में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ, तो उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ये इस प्रकार से होते हैं। अब हमारे पास बात आती है कि तुम और आप, इन दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा तुम, ठीक है, और मैंने कहा आप। तो यदि मैं तुम कह रहा हूं, मतलब जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं वो मेरे सामने है, तब तो मैं कहूंगा तुम कौन हो, है ना? तुम आप किससे बोलते हो? ये तुम या आप, जो व्यक्ति आपके सामने होता है, जब आप बात कर रहे हो या तो फोन पे या किसी भी चीज में, लेकिन वो आपके सामने, वो आपको डायरेक्टली सुन रहा है, तब आप तुम और आपका प्रयोग करते हो। तो तुम तो आएगा मध्यम पुरुष में, लेकिन अगर आप आदर के साथ बोल रहे हैं तो वो आएगा अन्य पुरुष में, ठीक है? तुम आएगा ये मध्यम पुरुष में है। और क्या? आप। आप अन्य पुरुष में, यदि आप बोल रहे हैं तो ये अन्य पुरुष में आएगा, क्योंकि अच्छा। यहां हमने क्या कहा है? यहां हमने स्पेशली कहा है कि यहां स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है किस शब्द की बात हो रही है। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे तुम की बात हुई है, आपकी बात नहीं हुई है। तुम आना चाहिए, ठीक है, आप नहीं। तो आप जो है वो तुम भी नहीं है और मैं भी नहीं, मतलब मेरे से छोटा जो होगा, ठीक है, जिसको मैं तुम कह के बोल सकता हूं, तो वो मध्यम पुरुष में आएगा। आप जो है वो अन्य पुरुष में आएगा, ठीक है? क्लियर है? कोई प्रश्न किसी को? आया समझ में। किसी को कोई शंका, कोई प्रश्न? तो हमें सबसे पहले, हाँ बोलिए। मतलब मैं उत्तम पुरुष हो गया, तुम मध्यम, और अगर मैं भी नहीं है तुम भी नहीं है, उसमें चाहे कोई भी नाम वाला आ गया, सीता, गीता कुछ भी, मैं और तुम छोड़ के कुछ भी आ गया, कुछ भी भी आ गया तो अन्य पुरुष। आपको बस हम, दो चीजें अगर देखना। हमारे हम में मैं और तुम दोनों आ गया तो ये नहीं आएगा अन्य पुरुष में। देखिए, सबसे पहले क्या चेक करना है? मैं, हाँ जी। तो हम में मैं है कि नहीं? आप हम कब बोलोगे? जब आप खुद इंक्लूडेड होगे, कुछ भी मैं, हम में तो मैं भी हूँ। है ना? हम तो के ये अंदर मैं हूं, तो हम क्या हो गया? उत्तम पुरुष, ठीक जी। है ना? हम सभी खेलते हैं, मतलब मैं भी खेल रहा हूं, तब तो मैं बोलूंगा, वरना मैं कहूंगा तुम सभी खेलते हो, हम्म। है ना? हम सभी पढ़ रहे हैं, हम सभी, हम और तुम खेलते हैं, इसमें हाँ। ये कौन सा पुरुष हुआ? अब आप बताइए, हम और तुम में आप खेल रहे हो कि नहीं? अभी मैं भी हूँ इसमें, तुम भी हो। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? मैं भी देखना, मैं देखना है, तुम देखना है। कहाँ लिखा? आप देखो पहले क्या लिखा है। हम में मैं दिख गया। देखो इधर देखो, आप बोर्ड पे देखिए, बोर्ड में पहले क्या लिखा है? मैं। आपको मैं मिल गया, जी। कर्ता में मैं हूं। आपने क्या हाँ कहा? जी। कर्ता कौन है? हम और तुम खेलते हैं, इसका हाँ। मतलब मैं खेल रहा हूं।
है ना। हाँ जी। यदि मैं कहता हूं हम और तुम खेलते हैं, तो मतलब मैं तो खेल रहा हूं ना। हाँ जी, तो मैं आ गया तो उत्तम पुरुष होगा। बस आपने मैं चेक कर लिया, अब आपको आगे नहीं बढ़ना है, एक ही पुरुष होगा, अच्छा, है ना। वही ठीक है, मैं हाँ, है ना। यदि मैं नहीं आता, यदि हाँ मैं नहीं आता तो फिर आपको सेकंड वाला चेक करना है, जी। और यदि सेकंड वाला भी नहीं हो रहा तो फिर आपको थर्ड वाला चेक करना है। ठीक है, क्रम से जी, ही चेक ठीक है। करना है। पहले उत्तम पुरुष चेक कीजिए, मैं हूं कि नहीं। यदि मैं नहीं हूं, यदि मैं नहीं हूं तो ही चेक करना है कि तुम हो क्या। यहां पे कंडीशन क्या लिखी हुई है कि मैं नहीं हूं। देखिए मैं के आगे क्रॉस लगा है, तो मैं नहीं हूं और तुम हो। तो अगर मैंने कहा हम और तुम, तो मैं तो हूं, है ना। हाँ जी। ठीक है, तो मैं हूं तो हम और तुम बोले तो मध्यम पुरुष आ गया। अरे कैसे आ गया, वही तो बात चल रही है। हम और तुम में मैं वही तो हूं, बात। हम और तुम में मैं हूं, हाँ तो मैं आ गया तो उत्तम पुरुष हो गया ना। बस सबसे पहले आप चेक करो कि जितने भी कर्ता हैं उनके अंदर मैं एक कर्ता हूं क्या। हाँ ठीक है। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न। आपको सामान्य से सबसे पहले क्रिया ढूंढनी है, क्रिया ढूंढने के बाद आपको कर्ता ढूंढना है, फिर आपको देखना है कर्ता का वचन क्या है। कर्ता एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। अब जो भी कर्ता है उस कर्ता के अंदर मैं एक कर्ता हूं क्या, यदि है तो ये हो गया उत्तम पुरुष। यदि मैं नहीं मिला वहां तो तुम हो क्या, यदि है तो मध्यम पुरुष। और मैं भी नहीं मिला और तुम भी नहीं मिले तो ये हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, तो आपको किसी भी वाक्य में क्रिया ढूंढना है। पहला काम देखो, आपके स्टेप क्या होंगे। स्टेप 1 क्रिया ढूंढना, आपने क्रिया ढूंढ ली। स्टेप 2 कर्ता, कर्ता ढूंढना। कैसे ढूंढोगे, कौन प्रश्न करो तो उत्तर होगा कर्ता। मैं पढ़ता हूं, पढ़ना क्रिया है, कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूं। कौन खेलता है, तुम खेलते हो। कौन गाता है, राम गाता है। तो आप वहां पे प्रश्न उठाइए। जैसे अभी जो हमारे थे, तुम दोनों पूजा करते हो, तो कौन पूजा करता है, तुम दोनों पूजा करते हो, तो तुम दोनों हो गए कर्ता। तो आपने कर्ता ढूंढा। अब कर्ता के ढूंढने के बाद आपका तीसरा स्टेप है कि आपको कर्ता का वचन देखना है, कर्ता का वचन देखना है। एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। फिर चौथा स्टेप है आपको कर्ता का पुरुष देखना है। पुरुष देखना है मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, कौन सा कर्ता है। ठीक है, तो कल आपने ये 3 स्टेप पढ़े थे जिसका गृह कार्य आप लोगों ने किया। आज आपने ये चौथा स्टेप देखा कि कर्ता का पुरुष आपको देखना है, और आपने 3 तरह के पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ये 3 पुरुष समझे। अब हमारे पास 4 मिनट का समय है। इन 4 मिनट में आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो आप बताएं। नहीं समझ में आया? एक बार नहीं। मैं शॉर्ट में रिवीजन करा दे रहा हूं कि कर्ता जो है, कर्ता कल हमने देखा था कि कर्ता एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो सकते हैं। अब कर्ता 3 प्रकार के और होते हैं। तो 3 प्रकार के कर्ता क्या हैं। पहला प्रकार है उत्तम पुरुष, दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुष, और तीसरा प्रकार है अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष। तो कर्ता 3 प्रकार के हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष अथवा प्रथम पुरुष।
अन्य पुरुष और प्रथम पुरुष पर्यायवाची शब्द हैं, इनका अर्थ एक ही है। उत्तम पुरुष कर्ता कब होगा? तो कर्ता जो भी हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जितने भी कर्ता हैं उन कर्ताओं में अगर हम ढूंढेंगे कि वहाँ पर अगर मैं एक कर्ता हूँ, मतलब जितने भी कर्ता हैं उनमें मैं इंक्लूडेड है कि नहीं। मैं खाता हूँ, हम खाते हैं, हम दोनों खाते हैं, मैं और राम जाते हैं, मैं और तुम खेलते हैं, मैं, राम और श्याम खेलते हैं, है ना, तुम सब और मैं पढ़ते हैं। तो इन सभी में मैं हूँ। यदि मैं हम बोल रहा हूँ तो हम के अंदर मैं हूँ, हम दोनों बोल रहा हूँ तो हम दोनों के अंदर भी मैं हूँ। तो मैं अगर इंक्लूडेड है कर्ता में, ठीक है, बहुत सारे कर्ता हैं, उन कर्ताओं के अंदर मैं भी एक कर्ता हूँ, तो कर्ता हो जाएगा उत्तम पुरुष। सबसे पहले हमें उत्तम पुरुष को ढूंढना है। यदि उत्तम पुरुष नहीं है तो हम आगे आएंगे कि कर्ता में हमको मैं नहीं मिला, मैं नहीं मिला, कोई बात नहीं। अब हम ढूंढेंगे तुम हो क्या कर्ता में? तुम खाते हो, तुम दोनों खाते हो, तुम सब खाते हो, तुम और राम खाते हो, है ना, तुम, राम और सीता खाते हो, तुम और वे लोग पढ़ते हैं। तो इन सभी में तुम हो, तुम दोनों, तुम लोग, तुम सभी, तुम और राम, तुम और श्याम, तुम और वे लोग, तो इन सभी में तुम है लेकिन मैं नहीं हूं। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि मैं नहीं हूं और तुम हो, तो कर्ता क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और यदि मैं भी नहीं हूं और तुम भी नहीं हो, ना तो तुम हो ना मैं हूं, राम जाता है, मोहन सोता है, वे लोग खेलते हैं, वे बालक हंसते हैं, शिक्षक आते हैं, गुरु पढ़ाते हैं, ना तुम हो ना मैं हूं, कोई नहीं है यहां, तो अन्य पुरुष। और आप जो है, आप हमेशा अन्य पुरुष में रहेगा, आप मध्यम पुरुष में नहीं होता, ठीक है। और कोई भी वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्रिया ढूंढनी है उस वाक्य में। क्रिया ढूंढने के बाद हमका आ रहा सेकंड स्टेप है, हमको कर्ता ढूंढना है। कर्ता ढूंढने के लिए हम वहां प्रश्न करेंगे कौन करता है ना। कोई भी क्रिया हो रही है, पढ़ता है, सोता है, कौन सोता है, कौन पढ़ता है, कौन जाता है, कौन आता है, इसका जो उत्तर होगा वह होगा कर्ता। राम सोता है तो कौन सोता है? राम, तो राम हो गया कर्ता। उसके पश्चात हम कर्ता का वचन देखेंगे, वो एक वचन है, द्विवचन है अथवा बहुवचन है। उसके पश्चात हम कर्ता का पुरुष देखेंगे कि वह अन्य पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, क्या है, ये हमको ढूंढना है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले आपको उत्तम पुरुष ढूंढना है। फिर यदि उत्तम पुरुष नहीं है तो आपको देखना है क्या वह मध्यम पुरुष है, और यदि मध्यम पुरुष भी नहीं है तो वह अन्य पुरुष नियम से होगा, ठीक है। कोई प्रश्न हो किसी को तो बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का अपना सेशन था आज का रिवीजन का। इसके पश्चात हम आगे की कक्षा